नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज पूरे दिन की जो भी अपडेट्स है, चाहे पीएनपी से, निदेशालय प्रयागराज से या फिर एससीईआरटी लखनऊ से, सारी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। साथियों, जैसा कि हमारे संघर्ष के साथियों के द्वारा लगातार पहले से भी कोशिश की जा रही थी और हर संभव अभी भी प्रयास किया जा रहा है कि कुछ भी सीटें वृद्धि हो जाए, कुछ भी सीटें बढ़ जाएं। रिटायरमेंट वाली सीटों को लेकर के अगर आप देखेंगे तो ललिता प्रदीप मैम ने जिस तरह से बोला कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि रिटायरमेंट की सीटें नहीं जुड़ रही हैं या फिर सीटें 1897 होंगी, ये उनका लाइन है। तो इससे तो कुछ भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। इससे हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि सीट कुछ बड़ी होंगी और रिटायरमेंट वाले भी सीटें कुछ जुड़ेंगी, लेकिन कोई भी अधिकारी आज तक उन्होंने कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है। वो लोग केवल एक अनुमानित चीज़ें बता देते हैं। जो निदेशालय से 9 पेजेज वाला पत्रांक भेजा गया था, उसको लेकर के भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। गोपनीय पत्र था वो, और उसका पत्रांक अगर मिल जाता तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स अगर हाथ लग जाती तो उससे ये होता कम से कम हमारे पास एक वैलिड पॉइंट, एक वैलिड रीजन होता कि हम शासन से मांग कर सकते कि सर, जब सीटें खाली हैं तो उन सीटों को हमारी भर्ती के माध्यम से ही क्यों नहीं भरा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम अपने उन सभी साथियों का, जिन साथियों ने अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से आज संघर्ष में साथ दिया है, सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। सीट वृद्धि को लेकर के कहीं से भी कोई भी सकारात्मक न्यूज़ नहीं मिल पा रही है। और एक यहाँ पर प्रतीक्षा सूची को लेकर के जो बताया जा रहा है, तो जब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे तो उस समय जो लोग पहले से कहीं सेलेक्ट हो चुके होंगे तो वो लोग वैसे ही ऑनलाइन आवेदन नहीं करेंगे। अभी मैं आपको 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात बताता हूँ। 1,46,9097 पर पास अभ्यर्थी होते हैं। जब ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होता है तो 1,36,000 के लगभग, यानी 10,000 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन ही नहीं किया। इसी तरह से यहाँ पर भी जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो गया होगा वे लोग ऑनलाइन आवेदन ही नहीं करेंगे। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती में ही पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद 6,696 की एक प्रतीक्षा सूची आती है। मतलब लगभग हम 10% सीटें मान सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर कि 2,000 पे, मतलब मैं एक आंकड़ा लेकर के चल रहा हूँ कि मान लीजिए 2,000 पे भर्ती होती है। आप प्रतीक्षा सूची को हल्के में मत लीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन जब फिर से होंगे वे लोग आवेदन नहीं करेंगे तो प्रतीक्षा सूची का क्या मतलब है। कम से कम आप 10% मान के चलिए कि सीटें यहाँ पर खाली जा सकती हैं। 200 नहीं, 100 कम से कम खाली जाएंगी। 100 में कोई संदेह नहीं है कि कम से कम 100 सीटें लगभग खाली जा सकती हैं। हो सकता है 70, 80, 90, हो सकता है 150, 125, कुछ न कुछ। तो एक एक सीट का मतलब है कि एक एक नौकरी, एक एक परिवार में खुशियाँ। और जितने अध्याचन या जितने सीटों पर भर्ती के लिए शासनादेश आ जाएगा, यानी रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होते ही जितने पदों पर भर्ती के लिए शासनादेश आ जाएगा, वे सभी पद शासन को या विभाग को भरना ही भरना है जब तक कि योग्य अभ्यर्थी मिलते रहेंगे। ये उनकी मजबूरी है। अगर हम लोग प्रयास करेंगे तो उन्हें भरना पड़ेगा। 69,000 शिक्षक भर्ती बेसिक के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी। तो यहाँ पर भी प्रतीक्षा सूची जारी होगी। प्रतीक्षा सूची पर बात करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था। इसको आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि इसका क्या मतलब था। हर जो प्रयास हमारे साथियों के द्वारा किया जा रहा है उसका कोई न कोई उद्देश्य अवश्य है। और भविष्य में सीटें अगर खाली रह जाती हैं और अगर प्रतीक्षा सूची जारी नहीं हुई तो वे सीटें कहीं ना कहीं ख़राब जाएंगी, जबकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जितनी भी सीटें होंगी उनके अनुपात में, उनकी तुलना में, तो इसीलिए एक एक सीटों की बात करना आवश्यक है। सीट वृद्धि को लेकर के कोई भी सकारात्मक न्यूज़ भले ही नहीं मिला है, लेकिन प्रयास, संघर्ष, कोशिश आगे भी चलता रहेगा। मेरिट को लेकर के देखिए अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन विषयवार मेरिट बनने की संभावना लगभग तय है। और कॉमन मेरिट का कोई सवाल यहाँ पर नहीं होता। माध्यमिक के नियमों पर भर्ती होनी है, हम लोग जानते हैं। और कोई भी भर्ती में नया विवाद अधिकारी उस नहीं करना चाहेंगे कि कोई भी भर्ती में नया विवाद हो। विषयवार अधिवाचन, विषयवार परीक्षा, विषय सिलेक्शन, ये बहुत सारे रीजन है जहाँ से विषयवार सब्जेक्ट वाइज ही मेरिट बननी है। पीएनपी की अपडेट आप सभी को मिल गई थी, पहले ही हमने बता दिया था, केवल पीएनपी वाली अपडेट, कि जिसमें पीएनपी सचिव ने बोला है कि 10-15 दिन में रिजल्ट हम घोषित कर देंगे। मतलब अधिकारी की ये मंशा है कि हम पहले कोर्ट से मामला निस्तारित करवा लें, उसके पहले रिजल्ट जारी करके कोई भी उसमें दिक्कत ना हो, पहले मामला निस्तारित करवा लें, रिपोर्ट सबमिट कर लें फाइनल, और नेक्स्ट डेट के चक्कर में न पड़े। ये भी हम सभी के मन में एक डर सता रहा है, ऐसा वैसे होना नहीं चाहिए।
और उसके बाद ही रिजल्ट घोषित होने की संभावना है। मतलब 5 जुलाई के बाद ही अब रिजल्ट आना है, रिवाइज्ड रिजल्ट। पहले भी आ सकता है, लेकिन अधिकारी जिस प्रकार से बता रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये लोग 5 जुलाई के बाद भी रिजल्ट दे सकते हैं। आज पीएनपी सचिव महोदय लखनऊ में उपस्थित थे, जब डायरेक्टर सर से या फिर ललिता प्रदीप मैम से जब मिलने गए थे हमारे साथी, उसमें देखेंगे आप एक भाई और एक बहन भी थी। वो लोग बहुत कोशिश की है, बहुत बहुत धन्यवाद है उन भाइयों बहनों का, या जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अभी तक कोशिश किया है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। निदेशालय की अपडेट पत्रांक को लेकर के जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई भी अपडेट प्राप्त नहीं हो पा रही है। SCERT की अपडेट हमने आपको संक्षेप में बता दी है। DG सर से 3 प्रमुख बिंदुओं पर बात हुई है, सीट वृद्धि, मेरिट और प्रतीक्षा सूची को लेकर के। सीट वृद्धि पर कोई भी आश्वासन नहीं मिल पा रहा है, चाहे DG सर हों या फिर अन्य अधिकारी हों। और इसी तरह से प्रतीक्षा सूची को लेकर के जहां पर सभी के द्वारा आश्वासन मिला है कि इस पर हम बात करेंगे, इस पर चीज़ें संभव है। सीट वृद्धि को इन लोगों ने, अधिकारियों ने शासन का मुद्दा बना दिया है कि वो शासन के ऊपर है, इस वजह से ये लोग कोई भी बात नहीं कर रहे हैं उसको लेकर के। और मेरिट को लेकर के भी उनका है कि हम संज्ञान में हैं, वो हमारा हेडेक है, वो आपका हेडेक नहीं है, इस प्रकार से चीज़ें कही जा रही हैं। चलिए एक लास्ट अपडेट पर बात कर लेते हैं कि भर्ती कब से शुरू होगी और कब तक पूरी होगी। हमारे भाइयों के, हमारे संघर्ष के साथियों की माने तो जैसे ही रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा उसके बाद बहुत जल्दी शासनादेश आ जाएगा भर्ती का। शासनादेश आने के पश्चात सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब विषयवार पास अभ्यर्थी, विषयवार सीट, मेरिट कैसे बनना है, शेड्यूल कब से कब, ऑनलाइन आवेदन कब तक, मेरिट चयन सूची, उसके बाद फिर उसके बाद जिला आवंटन सूची, वही मेरिट सूची होगी, उसके बाद फिर जिलेवार काउंसलिंग। देखिए जो जिलेवार काउंसलिंग की प्रक्रिया होती है वो जिले स्तर पे होती है, उसकी जिलेवार विज्ञप्ति जारी होती है, लेकिन उसके पहले तक की जो प्रक्रिया होती है वो निदेशालय स्तर से होती है। निदेशालय स्तर मतलब NIC के थ्रू पहले चाहे ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, चाहे ऑनलाइन आवेदन का आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, और जिस प्रकार से हम लोग उसमें प्रेफरेंस जिला वरीयता का फॉर्म भरे रहेंगे उनको ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा कि उसमें सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से जिसने जो एग्ज़ाम दिया होगा उसी विषय वाला, उस विषय के सीटों के सापेक्ष टोटल जितने अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे उनकी मेरिट सूची तैयार हो जाएगी। तो ये पूरा NIC के थ्रू ये सारा कार्य किया जाना है, और मेरिट चयन सूची जारी होने के पश्चात फिर निदेशालय की भूमिका वहीं पर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर हालांकि शासनादेश तो आता रहेगा, जो शासनादेश देंगे उसी के अनुसार जो है जिलेवार जो BSA कार्यालय है उनके माध्यम से आगे की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, चाहे वो जिलेवार विज्ञप्ति फिर जिलेवार काउंसलिंग, और आगे जो है विद्यालय आवंटन या फिर विद्यालय में कार्यभार ग्रहण, ये सभी जो है अपने ब्लॉक स्तर, फिर उसके बाद विद्यालय स्तर तक की पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन मेरिट सूची तक, मेरिट लिस्ट तक की जो प्रक्रिया होती है वो निदेशालय स्तर से ही की जाएगी। तो फिलहाल में दोस्तों ये सब चीज़ें बहुत बात की बात है, लेकिन एक बार रिवाइज्ड रिजल्ट आ जाए कम से कम। और जिस तरह से अभी अधिकारी बता रहे हैं, या फिर जिस तरह से आप देखेंगे सर्वेंद्र सर ने भी बहुत सीरियसली नहीं, आज उन्होंने थोड़ा सा मतलब मजाकिया मोड में उन्होंने बोला है कि मिनिमम 3 महीना और अधिकतम 2 साल का भी समय लग सकता है। तो अधिकारियों की बातों का तो कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है पहले से ही कि वो लोग क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं। सर्वेंद्र विक्रम सर ने ही बोला था बहुत पहले, जब कोर्ट में जब ये प्रत्यावेदन वाला मामला था, उन्होंने कहा था 15 दिन में आपकी भर्ती का शासनादेश आ जाएगा। और ये बात मई की महीने की शायद है, नहीं अप्रैल लास्ट की महीने की, मतलब 15-20 अप्रैल की बात है। तो फिर क्या कहा जाए, अप्रैल भी चला गया, मई भी चला गया, जून भी बीतने वाला है, और अभी तक भर्ती प्रक्रिया में रिवाइज्ड रिजल्ट ही आने वाला है। आगे की प्रक्रिया को लेकर के तो कोई बात ही नहीं हो रही है। बस इतना यहाँ पर उम्मीद है कि एक बार भर्ती का शासनादेश आ जाए, मतलब एक बार रिवाइज्ड रिजल्ट आने के पश्चात भर्ती का शासनादेश आ जाए, उसके बाद भर्ती जो है बहुत तेज़ी से पूरी हो जाएगी। और कब से शुरू होगी, कब तक रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा, कंफर्म डेट कोई नहीं, केवल हम लोग के अनुमान लगा सकते हैं, और वही अनुमान आप लगाएंगे, वही अनुमान हम भी लगाएंगे।